हम तो वैसी साहब के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली के चुनाव में नहीं लड़ी, यूपी के चुनाव में नहीं लड़ी, हरियाणा के चुनाव में नहीं लड़ी, महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं लड़ी। और जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए खड़ा रही है और अपना उम्मीदवार नहीं देती है, उसी तरीके से उनको भी बिहार में भाजपा को खदेड़ना है तो उनको हम लोगों को समर्थन करना चाहिए, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पिछले बार लड़े तो 5 सीट जीत कर लाए, आप लोग 4 तोड़ लिए। नहीं देखिए, अब क्या तोड़ लिए, कोई किसी का इच्छा होता है तो कहीं जाता है, कुछ तो बात हुई होगी। यही बात तो वैसे कह रहे थे कि 2% वाले के साथ गठबंधन है, 18% वाले के साथ गठबंधन क्यों कैसे नहीं? मानते हैं कि 18% जैसे, फिर वो कास्ट की पार्टी है क्या? गृह मंत्री आप है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर बिहार में घुसपैठी है तो उसका दोषी गृह मंत्री है। जब आप गृह मंत्री होकर के यह बात बोल रहे हैं कि घुसपैठी है, तो कहाँ घुसपैठी है उसको बताइए, दिखाइए, सामने लाइए, उस पर कार्रवाई हो। देश की जनता चाह रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसका मतलब है क्या फेल्योर गृह मंत्री है? आप खाली फेंकते हैं लोगों के बीच में आकर के। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए, मौसम ठंड का आ रहा है लेकिन पारा हाई हो रहा है और लगातार नेताओं का दौरा बिहार में शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री हो या अन्य नेता बिहार आ रहे हैं। मुसलमानों के बड़े नेता ओवैसी भी बिहार आए और सीमांचल में दौरा किए। उसके बाद अमित शाह सीमांचल दौरा पे थे। आज उनका कार्यक्रम था पूर्णिया में। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के कद्दावर नेता विधायक हैं इसराइल मंसूरी। कैसे देख रहे हैं, अमित शाह आज सीमांचल में जाके गरजते हुए नजर आ रहे थे? अभी तो चुनाव का समय है, सब लोग आएंगे। पिछला बार 2020 में भी आए थे, 36 हेलीकॉप्टर घूम रहा था, लेकिन अंत में रिजल्ट ऐसा हुआ कि चोर दरवाजा से इन लोगों को सरकार बनानी पड़ी। अभी चुनाव है, फिर आए हैं, फेंकते होंगे खूब आ करके। सीमांचल में गए जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा। हाँ, ठीक है ना, आए हैं, क्या क्या बोले हैं से नहीं समझ में आ रहा है। घुसपैठी अब इनको मौका देगा तो घुसपैठी के इतना दिन से क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री है, डबल इंजन की सरकार है। आप घुसपैठी जो चिन्हित करके बताइए कौन घुसपैठी है और उस पर कार्रवाई कीजिए घुसपैठी पर। कि खाली फेंकने आते हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं। बिहार की जनता है, सब जानती है, सब समझ रही है। इशारा कर रहे हैं मुसलमानों की तरफ घुसपैठिया। तुष्टीकरण की नीति है इन लोगों का। अगर घुसपैठी है, गृह मंत्री आप है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर बिहार में घुसपैठी है तो उसका दोषी गृह मंत्री है, सरकार दोषी है। जो घुसपैठी है उसको अभी चिन्हित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको सामने ला रहे हैं? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप गृह मंत्री होकर के यह बात बोल रहे हैं कि घुसपैठी है, तो कहाँ घुसपैठी है उसको बताइए, दिखाइए, सामने लाइए, उस पर कार्रवाई हो। देश की जनता चाह रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसका मतलब है क्या फेल्योर गृह मंत्री है? आप खाली फेंकते हैं लोगों के बीच में आकर के। तो फेंकने वाला जो काम आप किए हैं, अब पहले भी जो किए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, अब बाद में बोले कि जुमला है, तो बिहार के लोग बड़ा मेधावी होते हैं। बिहार के लोग सब समझ चुके हैं, इनके एकने फेंकने से और गरजने से कुछ नहीं होगा। सब जानता है कि खाली गरजेंगे या बरसेंगे, कुछ नहीं। नीतीश कुमार भी तो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। अब अरे तो हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो इन लोगों को रोजगार की बात करने पर मजबूर किया है। हमारे नेता का ही जो है, तो हमारे जो नेता बोलते हैं उसी का नकल हो रहा है बिहार में। तो लोगों ने भी सोचा है कि जब प्रतिपक्ष के नेता के कहने से ही कानून बनेगा तो फिर मुख्यमंत्री इनको काहे नहीं बनाएंगे जो कोई और बना हुआ है। पूरा बिहार में यह बात आ गई है। एक सवाल और है इसराइल मंसूरी साहब कि मुसलमान के बड़े नेता बिहार के सीमांचल में कहते हैं कि गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा सीट भी डिमांड नहीं कर रहे। आप लोग गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? क्या दिक्कत है? मुसलमान का वोट लेंगे लेकिन मुसलमान की पार्टी से बह रहे हैं। देखिए, एक बात बता देते हैं, आप ही बोल रहे हैं कि मुसलमान की पार्टी। इस देश में सभी वर्गों का पार्टी होता है, किसी कास्ट का किसी का पार्टी नहीं होता है, समझे? कोई यह कह के नहीं बोलता है वो पार्टी है, उसको सिर्फ इस मतलब से मत बोलिए कि मुस्लिम की पार्टी है। मैं भी ऐसा नहीं कहना चाहूँगा।
उनके पार्टी में भी सब तरह के लोग हैं, और पार्टी में जब तक सभी तरह के लोग नहीं रहेंगे, सभी धर्मों का, सभी जाति का लोग नहीं रहेंगे, तो पार्टी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, उनके पार्टी में भी हर तरह के लोग हैं, गठबंधन करेंगे। लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं कि देखिए, ये बिहार में चुनाव हो रही है, हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं, और लड़ाई हो रहा है जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग सेकुलर ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन जो सेकुलर को कमज़ोर करना चाहता है, धर्मनिरपेक्षता देश में खंडित करना चाहता है, जो नफरत की बात करता है, उससे सीधी लड़ाई है। हम तो वैसी साहब के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, झारखंड में मेरा जो है सरकार है, महागठबंधन की सरकार के हम हिस्सा है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली के चुनाव में नहीं लड़ी, यूपी के चुनाव में नहीं लड़ी, हरियाणा के चुनाव में नहीं लड़ी, महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं लड़ी, क्योंकि इसलिए नहीं लड़ी कि सेकुलर ताकतों को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम संविधान बचाने वाले जो ताकत है, जो उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, हम उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे। और जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए खड़ा रही है और अपना उम्मीदवार नहीं देती है, उसी तरीके से उनको भी बिहार में भाजपा को खदेड़ना है, तो उनको हम लोगों को समर्थन करना चाहिए, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नहीं लड़ना चाहिए। पिछले बार लड़े तो 5 सीट जीत कर लाए, आप लोग 4 तोड़ लिए। नहीं, देखिए, अब क्या तोड़ लिए, कोई किसी का इच्छा होता है तो कहीं जाता है, कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो बात रही होगी, और उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो यहाँ लड़ाई है, यहाँ लड़ाई तेजस्वी यादव बनाम अन्य है, और हम जब तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ अगर मजबूती से खड़ा नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर पर हम दुश्मन को फायदा करने का काम करते हैं। बात तो वैसे कह रहे थे कि 2% वाले के साथ गठबंधन है, 18% वाले के साथ गठबंधन क्यों कैसे मानते हैं कि 18% जैसे, फिर वो कास्ट की पार्टी है क्या? हम तो नहीं मानते हैं, कोई भी पार्टी कास्ट की पार्टी नहीं होती है, किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं होती है, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं। तो राजद सिर्फ वोट लेगी है। काहे उनको कैसे सम्मान लिया है, ऐसा कैसे सोचते हैं वो? राजद का अपना जनाधार है, राजद यहाँ 30 वर्षों से 35 वर्षों से अक़लियतों की हक हुकूक का लड़ाई लड़ता है, उसकी मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। जब भी अक़लियत समाज, अल्पसंख्यक समाज पर अगर कोई भी जोर जुल्म हुआ है, तो हम लोगों के सेकुलर के सबसे बड़े नेता इस देश में अगर कोई है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मजबूती से खड़ा रहे हैं। उन्हीं के राही आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो सदन में गरज के कहते हैं कि किसी माई के लाल हिम्मत है तो माइनॉरिटी को वोटिंग राइट अधिकार खत्म करो। तो जो लड़ा है, जो आदमी 30 वर्षों से, उसके साथ खड़ी है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं चलते चलते, क्या इस बार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलेगी उतनी भागीदारी मिलने जा रही है इस बार? एकदम, आप देख रहे हैं, हम लोग की महागठबंधन का लोग है। अभी अति पिछड़ा समाज का सम्मेलन था, अति पिछड़ा अत्याचार अधिनियम कानून हमारी सरकार बनेगी तो देने का काम करेंगे। एकल पद में जो 20% आरक्षण है पंचायत में, उसको हम 30% हमारी पार्टी करने का काम करेगी। और 25 करोड़ तक के कोई भी टेंडर हो, उसमें 50% आरक्षण अति पिछड़ा समाज को होने जा रहा है। मिलेगी तो हिस्सेदारी नहीं हो रहा है, टिकट मिलेगी, ये सब हिस्सेदारी भी हो रही है, टिकट भी मिलेगी, हिस्सेदारी तो बढ़ रहा है। दीवार पर लगी इबारत को समझिए, और दीवार पर लिखी इबारत को अति पिछड़ा समाज महसूस कर रहा है। आज देखिए, बिना किसी नेताओं की मदद से, बिना कोई गाड़ी घोड़ा दिए, आज पूरे बिहार के जो है सो अति पिछड़ा समाज, हर वर्ग का लोग, हर अति पिछड़ा समाज का एक समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग, आज जो है सो यहाँ पटना के धरती पर पहुँचे हुए थे। और आदरणीय हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता, युवा दिल के धड़कन, भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सुनने के लिए लोग आए थे। और लोगों का जोश, जुनून और जज्बा जो देखा गया है, इससे साफ संकेत है कि अति पिछड़ा समाज जाग गया है, और उन्होंने ठाना है, संकल्प लिया है कि 2025 में वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बिल्कुल, देखिए, अति पिछड़ा समाज ने ठाना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। और भी अपडेट के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।